अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड इट्स वेरियस टाइप्स। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें ताकि आप इस कंसेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। जो इंडस्ट्री है उसका बेसिक जो काम है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना होता है इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स में। आज हमारी ज़िंदगी में जितनी भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रही हैं वो इंडस्ट्री ने ही प्रोवाइड किए हैं। वो डिफरेंट काइंड की इंडस्ट्री हो सकती हैं, हमारे एजुकेशन के रिलेटेड हो सकती हैं, हमारी फूड के रिलेटेड इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड इंडस्ट्री हो सकती हैं। तो उनका बेसिक काम जो होता है ना वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना होता है इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स में। इंडस्ट्री की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टाइप है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री को आगे टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री इज कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द लैंड, एयर एंड वाटर। जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके सेकेंडरी इंडस्ट्री तक पहुंचाना है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका जो बेसिक काम है वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है। तो उसमें हमारी नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो आयरन भी है एक नेचुरल रिसोर्स, हमारा कोयला भी है एक नेचुरल रिसोर्स, हमारी लकड़ी जो है वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है, और हमारी जो फिशेस होती हैं रिवर से निकालना ये भी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का ही काम है। द नेचुरल रिसोर्सेज मे बी यूज्ड एज फाइनल आउटपुट और फॉर द क्रिएशन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं उसको हम फाइनल आउटपुट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और दूसरी चीज़ें को भी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम प्राइमरी इंडस्ट्री के ग्रुप बी को डिस्कस करते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री इंक्लूड एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक। जेनेटिक इंडस्ट्री में दो चीज़ें हैं, एक एग्रीकल्चर है और एक लाइफ स्टॉक यानी मवेशी पालना। एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ फूड बाय ग्रोइंग क्रॉप्स, सीड्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एग्रीकल्चर में हमारी खुराक की ज़रूरत को पूरा करने के लिए डिफरेंट फसलें उगाई जाती हैं, लाइक गंदम उगाना, राइस की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो है वो धान की फसल होती है, और हमारी सब्जियों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सब्जियां उगाई जाती हैं, हमारी फ्रूट की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए डिफरेंट बागात लगाए जाते हैं। तो लाइफ स्टॉक इन्वॉल्व्स द ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स टू प्रोड्यूस मिल्क, मीट, एग्स। अब लाइफ स्टॉक में हमारे दूध की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, हमारे गोश्त की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, हमारे एग्स की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए डिफरेंट एनिमल्स की जो है ना ब्रीड की जाती है। अब हम इंडस्ट्री की सेकंड टाइप को डिस्कस करते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री। बेसिकली जो प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट होता है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री तक आता है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री को आगे टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स इनटू फिनिश गुड्स। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है वो सेमी फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करती है इनटू फिनिश गुड्स, यानी रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करती है इनटू फिनिश गुड्स में। लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेक्स क्लॉथ फ्रॉम कॉटन। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है कपड़े की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कॉटन का जो रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट करती है क्लॉथ में। द गुड्स मे बी यूज फॉर फाइनल कंजप्शन और फर्दर प्रोडक्शन। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है उसकी जो गुड्स होती हैं वो एज ए फाइनल कंजप्शन के तौर पर भी यूज़ की जा सकती हैं और फर्दर प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ की जा सकती हैं। इसकी एग्जांपल यूँ दूँ कि अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने हमें कपड़ा बना कर दे दिया, तो हम उस कपड़े को हम ऐसी तरह यूज़ नहीं कर सकते। फाइनल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मज़ीद उस कपड़े को बेहतर बनाने के लिए, अपने यूज़फुल प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए हमें उस कपड़े को जो है ना फर्दर सिलाई करवाना पड़ता है ताकि हम उसको पहन सकें। सेकेंडरी इंडस्ट्री के ग्रुप बी को डिस्कस करते हैं जो कि है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज़ कंसर्न्ड विद कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, रोड्स एंड कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पसेस। हमारी जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती है, चाहे वो हमारी कमर्शियल कंस्ट्रक्शन हो
चाहे हमारी इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो हमारे होम की कंस्ट्रक्शन हो, ये सारी की सारी जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बिज़नेस में ही आती हैं। और हमारी जो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड ज़रूरियात होती हैं वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ही फुलफ़िल करती है। इंडस्ट्री की लास्ट टाइप है टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री इज़ कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ सर्विस टू द पीपल। टर्शरी इंडस्ट्री में लोगों को सर्विसेज मुहैया की जाती हैं, लाइक होटल्स की जो सर्विस होती है, हमारी रेलवेज़ की जो सर्विस होती है, हमारी एयरलाइंस की जो सर्विसेज होती हैं, बैंक सर्विसेज होती हैं। मतलब कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो लोगों को सर्विसेज मुहैया करती है उसे हम टर्शरी इंडस्ट्री कह सकते हैं। इट डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी टेंजिबल गुड्स। ये कोई टेंजिबल गुड्स जिसे हम छू सकें वो प्रोड्यूस नहीं करती। द सर्विसेज डू नॉट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑनरशिप फ्रॉम सेलर टू द बायर। जो ये सर्विसेज होती हैं वो ऑनरशिप कन्वर्ट करना नहीं होता। ये जो सर्विसेज परफॉर्म कर रहे होते हैं वो कस्टमर्स को ऑनरशिप नहीं देते, वो जस्ट सर्विसेज परफॉर्म करते हैं।